दोस्तों, जब आप रो रहे हो तो आपका प्रधान सेवक सियासत करने में मस्त हो और उसकी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही हो तो अजीब तो लगेगा ही। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड के दौर में लॉकडाउन की बात हो रही है, मास्क लगाकर चलने और एहतियात बरतने की बात हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का ध्यान अभी बंगाल चुनाव से हटा नहीं है। जहां लोग ऑक्सीजन की किल्लत के चलते दम तोड़ने का गम मना रहे हैं और शमशान में लंबी लाइनें लगा रहे हैं, तो वहीं हमारे प्रधानमंत्री 2 मई दीदी गई के नारे को न भुना पाने की वजह से बंगाल चुनाव की हार का गम मना रहे हैं। उनका ध्यान जरा भी मरते लोगों की ओर नहीं है। यही कारण है कि हर दिन हाई कोर्ट इनकी सरकार को ऑक्सीजन के लिए फटकार लगा रही है और मोदी जी केवल बंगाल का समीकरण बिठाने में लगे हैं। लगता है सत्ता नहीं मिली तो अब चैन नहीं जब तक कि राष्ट्रपति शासन न लगे। यही कारण है कि अब लोग मांग भी करने लगे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए बंगाल में। और ये लोग कौन हैं? ये हैं दीदी कंगना रनौत। इनके बारे में आपने सुना होगा कि 2 दिन से बंगाल चुनाव के बाद रो रही हैं और आज रोते रोते ऐसी बात कह दी कि ट्विटर ने इनका परमानेंट ही अकाउंट सस्पेंड कर दिया। बताते हैं सिलसिलेवार कि क्या और क्यों हुआ ऐसा। पहले इस वीडियो में सुनिए कंगना ने क्या कहा है। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना BBC वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ। मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जब वहां पे खून की नदियां बह रही है तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और कड़ा से कड़ा कदम लीजिए। ट्विटर पर कोई भी हिंसा या घृणा फैलाने जैसी बात करता है तो ट्विटर अपनी पॉलिसी के अनुसार उसका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। कंगना के साथ भी यही हुआ। उनका ट्विटर अकाउंट इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि कंगना लगातार बंगाल में हो रही हिंसा पर ट्वीट कर रही थी और 2002 में गुजरात में हुई हिंसा को दोबारा दोहराने की बात कर रही थी। इस खबर के बीच ट्विटर पर #कंगना रनौत और #सस्पेंडेड ट्रेंड कर रहा है। एक ट्वीट में कंगना ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए लिखा था, गुंडई खत्म करने के लिए हमें सुपर गुंडई की जरूरत है। मोदी जी अपना विराट रूप दिखाएं प्लीज। इसके अलावा भी उन्होंने अपने ट्वीट्स में कई ऐसी आपत्तिजनक और भड़काऊ बातें लिखी थी। यही वजह है कि उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का 2 मई को रिजल्ट आया तो बीजेपी को बुरी तरह धक्का लगा। बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ टीएमसी पार्टी की जीत के बाद ममता दीदी की सरकार बनने की बारी आई तो वहां से हिंसा की खबरें आने लगी। इसके बाद टीएमसी और बीजेपी दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं के मारे जाने की बात सामने आई। इसी को लेकर लेखक और बीजेपी नेता स्वप्नदास गुप्ता ने ट्वीट किया, ननूर में खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, जहां हिंसक भीड़ से बचने के लिए 1000 से ज्यादा हिंदू परिवार खेतों में भाग गए हैं। ये भीड़ बीजेपी के समर्थकों से बदला लेना चाहती है। महिलाओं के उत्पीड़न की खबरें भी आ रही हैं। अमित शाह कृपया इस इलाके में सुरक्षा कर्मियों को भेजिए। इसे ही रीट्वीट करते हुए कंगना ने लिखा कि भयानक है। इस गुंडई को खत्म करने के लिए हमें इससे भी बड़े लेवल पर गुंडई दिखाने की जरूरत है। वो एक दानव की तरह है जिसे खुला छोड़ दिया गया है। मोदी जी उन्हें काबू करने के लिए कृपया अपना 2000 के दशक की शुरुआत वाला विराट रूप दिखाएं।
जिसके बाद कंगना ने रोते हुए वह वीडियो शेयर किया जिसमें आपने सुना कि वो कह रही हैं कि बंगाल से काफ़ी खबरें आ रही हैं, लोगों के मर्डर हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, लेकिन कोई भी लिबरल इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। साथ ही कंगना मीडिया का नाम लेकर कहती हैं कि BBC वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम जैसे कोई इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है। कंगना आगे कहती हैं कि अब प्रेसिडेंट रूल की ज़रूरत है। जवाहरलाल नेहरू ने 12 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10 से 12 बार लगाया था। तो हम लोग किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या देशद्रोही चलाएंगे? इस तरह की बातें कंगना अपने वीडियो में कर रही हैं। इसके बाद पीएम मोदी अपना विराट रूप दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन बंगाल हिंसा पर फ़ोन पर राज्यपाल से बात की है और हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। अब देखना ये होगा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है या नहीं, और कोरोना के दौर में और क्या क्या सियासतें चलती हैं। लेकिन लोगों ने ट्विटर, फेसबुक पर इस बारे में लिखना शुरू कर दिया है, ट्विटर पर ट्रेंड कराना भी शुरू कर दिया है। कंगना के भड़काऊ ट्वीट को लेकर ट्विटर द्वारा अकाउंट सस्पेंड कर देने के बाद कई लोगों ने ट्विटर के इस कदम की काफ़ी सराहना की है। वहीं राष्ट्रपति शासन को लेकर चिंता भी जताई है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।